सत साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों और जगत वाले भाइयों बहनों को सत साहेब और राम राम और नमस्कार। भगत भाइयों, रोज की तरह आज भी लाइव आया हूँ। जब तक ये संत रामपाल जी महाराज के जेल से ऑडियो वीडियो आदेश कितने आते हैं, जब तक पूरा खुलासा नहीं हो जाएगा तब तक हम सभी आंदोलनकारी शिष्य आवाज उठाते रहेंगे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के खिलाफ जो फर्जी तरीके से अपना बिजनेस कारोबार चला रही है, फर्जी आश्रम खोलकर, फर्जी नाम दिशा केंद्र खोलकर चला रही है, उसके खिलाफ हम लोग रोज लाइव आकर ये लोगों का खुलासा करते रहेंगे, यानी कि काला चिट्ठा उजागर करते रहेंगे किस तरह से ये लोग फर्जी कर रहे हैं। और भगत भाइयों, मेरा नाम वीरेंद्र महतो, मैं झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। यानी कि जब से संत रामपाल जी महाराज घर त्यागे थे 1994 से लेकर 2014 तक, बरवाला कांड घटना होने तक पूरा काला चिट्ठा एक एक मतलब बहुत बारीकी से इसमें दिया गया है। क्योंकि और वो भी कोर्ट की भाषा जो होता है, वो कोर्ट के भाषा को सरल करके इसमें ऐसा मतलब साधारण तरीके से लिखा गया है। ये कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है, क्योंकि कोर्ट का जो भाषा है वो हर किसी को समझ में नहीं आता है। तो इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए कि संत रामपाल जी महाराज को कौन से केस लगे हैं, कौन से केस में बरी हुए हैं, और कौन से केस मतलब अभी चल रहे हैं। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए। इसमें छुड़ानी धाम से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। इसमें पवन ठाक का भी काला चिट्ठा दिया गया है। इसमें संजय ठाक का भी काला चिट्ठा दिया गया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है, काले कमांडो कौन है, और ये मैनेजमेंट कौन है। मैनेजमेंट वही है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ही है। क्योंकि हर एक चीज वो खाली पीला पर्चा गुरु जी का आदेश बताती है, ये काम अपने स्तर से करती है। जितने भी भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये सब यही लोग का खेल है, यही लोग का गुंडाईगिरी मतलब चालू है। क्योंकि इन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाया, बरवाला कांड करवाया, काले कमांडो तैयार किए, सब मतलब जो भी किया ये मैनेजमेंट वालों ने ही अभी जो अभी चला रहे हैं, यही लोगों ने किया है सब पूरा। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए। तो कल मैंने बताया, दिनांक 18/11/2014 को बरवाला घटना के संबंध में गुरु जी के खिलाफ 2 FIR दर्ज, यानी कि 2 मुकदमा हुआ था गुरु जी के खिलाफ। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा था FIR नंबर 428/2014। ये जो केस भगत भाइयों, ये राजद्रोह यानी कि मतलब कोई आतंकवादी टाइप का ये केस है। जबकि ये केस इसलिए लगा कि वहाँ पे जो ये लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले लोग वहाँ पे जो पीला पर्चा छोड़कर आदेश देते थे कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है, इसलिए ये केस लगा है। लगवा दिया ये लोगों ने मिलके, वहाँ पे भक्तों को बुला के। तो सरकार यानी जो भी मतलब अदालत है, न्यायपालिका है, तो वहाँ पे जैसे ये लोग चले जाते थे। लेकिन भगत लोग नहीं जानते थे कि ये आदेश किसका आ रहा है, संत रामपाल जी महाराज का आ रहा है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति
पीला पर्चा बनाते हैं। पीला पर्चा में उसमें लिखते हैं सदगुरुदेव जी का आदेश आया है। इस तरह से भक्तों को ये लोग मूर्ख बनाते हैं, गुमराह करते हैं। तो भगत क्या सोचता है कि ये जो पीला पर्चा आया है ये गुरु जी का ही आदेश है, लेकिन इसमें से पढ़े लिखे भी हैं, वो भी जानबूझकर ये मैनेजमेंट वालों के मतलब साथ में चिपके हुए हैं, उन्हीं का मतलब समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी नामदान सेंटर चल रहे हैं, फर्जी नाम दिशा केंद्र, ये सब परसेंट के अनुसार चल रहे हैं। यानी कि उसको जो नामदान सेंटर खोला है, वो जो चला रहा है, उसको भी हिस्सा मिलता है। जो भी 10वां अंश का जो पैसा गुरु जी के नाम पर ये लोग दान करते हैं, जो सेवा पाठ सेवा, उसमें से ये नाम दिशा केंद्र वालों को हिस्सा बनता है। इसके लिए ये लोग यही दो पैसे के चक्कर में अपना भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और भोली भाली जनता का भी मतलब जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोग। तो भगत भाइयों, ये मैनेजमेंट के चंगुल से निकलो, पवन ठग के चंगुल से निकलो, राष्ट्रीय संजय ठग के, यानी कि तीनों एक ही काम करते हैं, सिर्फ भक्तों को लूटते हैं। बस गुरु जी का आदेश निर्देश बताते हैं, पीला पर्चा छोड़ते हैं फर्जी तरीके से। अब भगत समाज उतना मतलब भोली भाली जनता उतना ज्यादा वो नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये फर्जीवाड़े के चक्कर में मत रहो। क्योंकि जिस गुरु को ये लोगों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया, उम्र कैद का सजा करवाया, वो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले लोग वो गुरु के नहीं हुए तो आपके कहाँ से हो जाएंगे। तो भगत भाइयों, बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी कर रहे हैं ये लोग। वो भी भारत में नहीं, पूरे दुनिया में ये लोग कर रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा संतरामपाल जी महाराज के नाम से पूरा फर्जीवाड़ा ये लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं और करवा रहे हैं दूसरे से, यानी कि भक्तों से करवा रहे हैं और सैलरी में रखते हैं ये लोग। जैसे सोशल मीडिया में ये लोग ये पेमेंट में रखते हैं, किसी किसी को उनको पगार देते हैं ये लोग, और प्रचार करते हैं प्रचार करते हैं सोशल मीडिया में, गंदगी फैलाते हैं रोज। मतलब अन्य धर्म गुरुओं को मतलब दूसरे धर्मों का गुरुओं के वीडियो और संत रामपाल जी महाराज के वीडियो ये लोग कटिंग करके मतलब वहाँ पे दिखाते हैं। जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज 10 सालों से जेल की सजा काट रहे हैं, उम्र कैद की सजा उनको हुआ है। तो ये फर्जीवाड़ी के चक्कर में मत पड़ो। अभी मैं बताने वाला हूँ FIR नंबर 428/2014 असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्तता का आरोप। यह भी FIR उसी दिन, अर्थात यानी कि ये FIR जो है राजद्रोह वाला, ये 18 नवंबर 2014 उसी दिन दायर हुआ था। इस FIR में कुल, भगत भाइयों सुन लो, इसमें 939 लोग हैं। ये राजद्रोह का जो आरोप लगा है उसमें से 939 लोग हैं। 939 अभियुक्तों को बनाया गया, बाद में यह बढ़कर 946 हो गया, यानी कि 7 लोग और बढ़ गए। 939 पहले था, बाद में बढ़कर 946 हो गया। क्योंकि इस घटना में सहयोगी एवं संलिप्त होने का संदेह पुलिस जांच में के दौरान हुई या पाई, उन्हें सस्पेक्ट में आरोपी को दर्ज कर आगे की जांच जारी रखा। कुछ को तो गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में भगोड़ा घोषित कराते हुए चालान पेश किए। इस तरह 2023 के प्रारंभिक माह तक अभियुक्तों की संख्या इस वाद में 946 तक पहुंच चुकी है। सभी अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में विचारण केस फेस की जा रही है। ध्यान रहे, इस केस का विचारण सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत हिसार जेल नंबर 1 में स्थापित सेशन कोर्ट में चल रही है। FIR नंबर 428 सन 2014 धारा 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353, 323, 342, 435, 121, 121 ए, 123, 120 बी,
14 एवं 188 भारतीय दंड विधान एवं धारा 16, 18, 22, 23 असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम धारा 3, 4A और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 3 सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति संरक्षण अधिनियम एवं 27-30 आर्म्स अधिनियम के तहत दर्ज हुए हैं। न्यायालय ने इस केस के विचारण में सुविधा हेतु 2 लिस्ट बनाए हैं। प्रथम लिस्ट में उन लोगों को रखा गया है जिनके विरुद्ध हल्के अपराध के आरोप हैं, अर्थात मात्र धारा 147, 148, 188 भारतीय दंड विधान का आरोप है। दूसरा लिस्ट में वे हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है, राजद्रोह, असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि का आरोप बनता हो। दूसरे लिस्ट में रखा है आज की तिथि में प्रथम लिस्ट में कुल 801 आरोपी हैं जिनके विरुद्ध जमानतीय अपराध की धाराएं 147, 148, 188 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप गठित की गई है, जिनका विचारण चल रहा है और अब सभी अभियुक्त जमानत पर हैं। द्वितीय लिस्ट में 142 आरोपियों को रखा गया जिनके विरुद्ध अजमानतीय धाराएं अर्थात घनी आरोपों के तहत विचारण की जा रही है। इस लिस्ट के तहत आने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 148/86, 307, 332, 333, 323, 342, 353, 435/149 भारतीय दंड विधान एवं धारा 16-22 सी असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम एवं धारा 3, 4A और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 3-4 सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति संरक्षण अधिनियम एवं 121, 121A, 123, 120B, 144 एवं 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित कर विचारण की जा रही है। उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत राजेंद्र बलजीत, राम कुमार ढाका, रामपाल, प्रीतम पुरुषोत्तम, देवेंद्र के विरुद्ध में आरोप है। धारा 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत नायब सिंह, श्याम सुंदर सिंह, देशराज, रविंदर के विरुद्ध आरोप गठित की गई है, जिनका विचारण चल रहा है। इन 142 आरोपियों में 3 आरोपियों का विचारण नाबालिग कोर्ट में चल रहा है तथा 11 आरोपियों की मृत्यु हो गई है। 12 आरोपी भगोड़ा घोषित हैं। इस तरह आज की तिथि में 116 आरोपी लिस्ट नंबर 2 के तहत हैं जो उक्त धाराओं में विचारण पेश कर रहे हैं। अलावा इसके 3 अभियुक्त संजय उर्फ फौजी यानी मंजू का पति जो अभी वो जो महेंद्र भगोड़ा जो है वो यही मंजू के सहारे पूरा मतलब कंट्रोल करवाती है। वो अपने खुद नहीं करता है क्योंकि उसको मालूम है वो 2006 वाले केस में भगोड़ा घोषित था और उनका जैसे पुलिस वालों से ज़्यादा मतलब जान पहचान परिचय होने की वजह से वो अपना नाम भी कटवा लिया। और मंजू संत रामपाल जी महाराज की छोटी बेटी बहुत हरामी है। वो उसका सहारा लेता है महेंद्र भगोड़ा। उसी के बदौलत ये जितने भी कंट्रोल करवा रहा है आश्रमों को, नामदान मतलब सेंटरों को, वो मंजू के ही द्वारा ही करवा रहा है वो महेंद्र भगोड़ा। जगबीर के विरुद्ध धारा 121, 121A भारतीय दंड विधान एवं धारा 16, 18, 22 तथा 23 असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम के अधीन आरोप गठित करने के लिए न्यायालय आज के तिथि में अर्थात मार्च 2023 में सरकार की तरफ से मंजूरी से एक्शन आने का इंतजार अवेट कर रहा था। यदि मंजूरी मिल जाती है तो ये तीनों आरोपी भी लिस्ट नंबर 2 के अंतर्गत विचारण हेतु आ जाएंगे और लिस्ट नंबर 2 में आरोपियों की संख्या 119 हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि लिस्ट नंबर 1 के आरोपियों की संख्या, लिस्ट नंबर 2 के आरोपियों की संख्या, नाबालिग कोर्ट में विचारण चल रहे हैं आरोपियों की संख्या, मृत आरोपियों की संख्या, भगोड़ा घोषित आरोपियों की संख्या का योग है 946। इन सभी आरोपियों में भगोड़ा एवं मृत आरोपियों को निकाल दी जाए तो 946 - 27 बराबर 923 अभियुक्तों द्वारा विचारण पेश की जा रही है। 923
लोगों में 116 अभियुक्त घनी धाराओं में विचारण पेश कर रहे हैं। 3 अभियुक्त के विरुद्ध घनी धाराओं में विचारण के लिए सरकार के सेक्शन की मंजूरी उसके बाद होने की संभावना। यदि सरकार से स्वीकृति मिल जाती है तो घने धाराओं के अंतर्गत अभियुक्तों की संख्या 119 हो जाएगी, जिनके विरुद्ध राजद्रोह सहित यूएपीए एक्ट के तहत आरोपों का विचार और चलेगा। शेष 804 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों का विचारण नाबालिग कोर्ट में, ऐसे कारण 801 अभियुक्तों का विचारण हल्की धाराओं में चल रहा है। अब यहाँ वरना यह करना उचित होगा कि एफआईआर 428 सन 2014 दिनांक 18 नवंबर 2014 को दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ अपनी चालान न्यायालय में पेश की तथा चंद आरोपियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जिनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन पूरा होते गए पुलिस चालान न्यायालय में दाखिल करती गई। संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ विशेष सत्र न्यायालय हिसार ने दिनांक 15 जुलाई 2016 को सभी अभियुक्तों के 2 वर्गों में विभाजित किया। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि प्रथम लिस्ट में उन अभियुक्तों को जिन पर जमानती आरोप धारा 147, 148, 188 भारतीय दंड विधान के तहत रखा है, उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया तथा द्वितीय लिस्ट में उन अभियुक्तों को जिन पर अजमानती अर्थात घनी धाराओं 121, 121 ए, 120 बी यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18, 22 सी 23 का आरोप है रखा, उनके विरुद्ध चार्ज गठित किया। इस तरह विशेष सत्र न्यायालय ने एफआईआर 428 सन 2014 जिसका सत्रवाद संख्या 46 सन 2015 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15/7/2016 को आरोप का गठन करते हुए अभियुक्तों को सुनाया तथा अभियुक्तों से पूछा कि क्या वे अपना दोष स्वीकार करते हैं। इस पर संत रामपाल जी महाराज, राजबाला, पूनम सावित्री को छोड़कर सभी अभियुक्तों ने तो स्वीकार नहीं किया, नॉट प्लीड गिल्टी किया और विचारण पेश करने का दावा किया। चूंकि इस रोज एक एक करके सभी अभियुक्तों का प्ली बयान लेते एवं लिखते रात 11 बज गए और केवल 45 अभियुक्तों का प्ली बयान लेना शेष बच गए थे। अधिक रात हो जाने के कारण न्यायालय ने शेष लोगों का बयान के लिए 16/7/2016 को निर्धारित किया। न्यायालय ने प्ली लेते वक्त संत रामपाल जी महाराज से न्यायालय ने पूछा कि आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आपराधिक बल द्वारा या इसके प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र किया, असंवैधानिक गतिविधि में आपकी संलिप्तता एवं विस्फोटक सामग्री रखने का, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति पहुंचाने के साथ ये आर्म्स का गलत उपयोग किया। इस आरोप को आप स्वीकार करते हैं? यानी कि वहां पर पूछा गया संत रामपाल जी महाराज को, इस पर आप स्वीकार करते हैं? इस प्रश्न में उत्तर में संत रामपाल जी महाराज ने न्यायालय से कहा कि वे अपने अधिवक्ता से परामर्श के बाद कुछ पूछेंगे। चूंकि स्थिति को संत रामपाल जी महाराज का वकील अपने कैंसर बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चले गए थे और न्यायालय में वो एक वकील था, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कैंसर बीमारी का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में मतलब चल रहा था उनका। ये जो 12 वकील किए थे ये फंसे, ये संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए किए थे। ये 12 वकील जो थे अभी, ये सब मतलब संत रामपाल जी को छुड़ाने के लिए नहीं, ये लोग फंसाने के लिए किए थे। मेन जो था वो पर्सन मतलब संत रामपाल जी महाराज का वो बढ़िया वकील, उनका उस समय मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था, कैंसर का उनका बीमारी है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, इसीलिए उनकी ओर से प्रॉक्सी अधिवक्ता ने संत रामपाल जी महाराज की तरफ से समय आवेदन किया था, किंतु समय आवेदन स्वीकार नहीं हो सका और आरोप तय कर दी गई, अर्थात चार्ज गठित कर दी गई। भगत भाइयों, कल मैं सुनाऊंगा मैनेजमेंट द्वारा भक्तों के बीच भ्रम फैलाना कि गुरुजी 10 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। यानी कि ये लोग
अनाउंस भी करते हैं और सोशल मीडिया में डालते भी रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। भक्तों को तो मतलब कोऑर्डिनेटर सिस्टम से मैसेज छोड़ते हैं, वो तो एक अलग है, सेपरेट, गुप्त। और लेकिन बाहर भी छोड़ते हैं ताकि सोशल मीडिया में बाहर भक्तों को भी मालूम पड़े। मतलब भ्रमित हमेशा हर तरह से छोड़ते रहते हैं। 10 दिन में गुरु जी बाहर आ जाएंगे, 6 महीने में बाहर आ जाएंगे। ये कौन सा मध्य प्रदेश का कौन सा विष्णु साहब ये कोऑर्डिनेटर है, स्टेट कोऑर्डिनेटर, वो बोलता है 6 महीने में नहीं आएंगे गुरुजी तो मैं गर्दन कटा दूंगा। है? अभी गर्दन नहीं कटाया, 10 साल हो गया गुरुजी को। तो भगत भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं, आपको भ्रमित करने के लिए। ये जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, पीला पर्चा, आदेश, ऑडियो वीडियो, ये सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। तो ये चंगुल से निकलो, क्योंकि ये सिर्फ मतलब ढोंग करते हैं, ढोंग, दिखावा। और यही लोगों ने बरवाला कांड करवाया, यही लोगों ने करौथा कांड करवाया, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने ही मतलब काले कमांडो तैयार किए थे। यही लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को बंधक बनाया था। बाकी उनको बंधक बनाने वाले कोई और नहीं थे, उनके ही घर वाले, 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी। उनका जो महेंद्र भगोड़ा का बेटा भी था, महेंद्र भगोड़ा भी था। ये सब मिले हुए सारे रिश्तेदार, परिवार वाले, नाते रिश्ते सब, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 मेंबर, यही लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया। षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया, बंधक बनाया, भक्तों को मतलब बंधक बनाया। वहाँ पे जितने भी किए, यही मैनेजमेंट जो अभी फर्जी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो चला रहे हैं, यही फर्जी मैनेजमेंट। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाओ और सच्चाई जानो, क्योंकि ये भारत जो देश है, ये कानून राज है, कानून के अनुसार चलता है। ये जितने भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, समागम करते हैं, ये परमिशन वगैरह नहीं लेते हैं। ये फर्जी तरीके से पीला पर्चा मैसेज छोड़ते हैं कि सदगुरुदेव जी का आदेश आया है, यहाँ पे भंडारा करना है, यहाँ पे सत्संग करना है, यहाँ पे ऐसा करना है, वहाँ पे ऐसा करना है। तो भगत भाइयों, ये पीले पर्चे का चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये पीले पर्चे में जिसका मतलब सदगुरुदेव जी का नाम लिखते हैं, तो पीले पर्चे में कौन सा सदगुरुदेव जी का नाम है, किसने मतलब ये पीला पर्चा का आदेश दिया है, उसमें नाम नहीं लिखते हैं। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए, पढ़िए, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। आप झारखंड में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, जितने भी मतलब जो भगत मतलब दिखा रहे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप उनसे मंगवा सकते हैं और सच्चाई जान सकते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को फंसाने वाली कोई और नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया कोई भी उसको फंसा नहीं सकता था। क्योंकि फंसाया कौन? उनके ही अपने रिश्ते, अपने ही सगे संबंधी। जबकि संत रामपाल जी महाराज 1994 से मतलब अपना घर त्याग दिए थे, बल्कि राशन कार्ड में भी अपना जो नाम था, वो नाम भी कटवा चुके थे। वो अलग हो चुके थे, घर वाले रिश्तेदारों से मतलब घर वाले परिवार वालों से अपना राशन कार्ड अलग बना चुके थे वो। तो भगत भाइयों, ये जितने भी आश्रमों में समागम हो रहे हैं, भंडारा हो रहा है, आरती हो रहा है, भोग हो रहा है, सब चीज मतलब जो भी फोटो में करवा रहे हैं लोग, ये सिर्फ दिखावटी कर रहे हैं ये लोग। जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज 10 सालों से जेल की सजा यानी कि काट रहे हैं। तो किस लिए, उनको किसने फंसाया है, बताइए। जबकि संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है, वो एक चींटी मारने का ज्ञान नहीं देते हैं, तो किसी को हत्या करने का आदेश दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया यही लोगों ने, और यही लोगों ने फर्जी तरीके से अभी उन्हीं का सहारा लेकर मिलावटी मिली भगत पुलिस वाले से मिले रहते हैं, वकीलों से, बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से मिले रहते हैं ये लोग। और यही लोग भ्रमित मतलब करके पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। फर्जी पुस्तकों को छापते हैं। वो फर्जी पुस्तक कहाँ छपता है, उसका डेपो कहाँ है, उसका मुद्रक कौन है, उसका प्रिंटर कौन है? खाली संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगा देने से या नाम लिख देने से उसका पुस्तक नहीं हो जाता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये जो ज्ञान गंगा है, ये भक्तों ने हमारे सत्संग को संग्रह करके बनाया है। संत रामपाल जी महाराज ने ये नहीं कहा कि हमने लिखा है।
तो भगत भाइयों, ये सिर्फ भक्तों को, पूरी दुनिया को यानी कि गुमराह कर रहे, वो भी किसके बदौलत? भक्तों के बदौलत। पीला पर्चा में मैसेज छोड़ते, वो मैसेज के बदौलत। तो भगत भाइयों, होश में आओ, ये पुस्तक मंगाओ और सच्चाई को जानो, क्योंकि ये अपने को सच्चाई उजागर करने का मौका मिला है। पूरी दुनिया को बताओ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, जिनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। उनके नाम से जिनको उम्र कैद का सजा हो चुका है, जेल की सजा काट रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, उनको जब जेल की सजा हो जाती है तो उनके जो बाहर अधिकार होते हैं, उसके जो कब्जे होते हैं, कोई भी जमीन हो या कोई भी कुछ भी चीज हो, वो अधिकार सब खत्म हो जाते हैं। उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर 5 महिला, एक बच्चे की हत्या का आरोप लगाया गया और राजद्रोह का भी केस चल रहा है। उसके बावजूद भी उनके नाम से इतने सारे फर्जी आश्रम कैसे चल सकते हैं, बताइए। तो भगत भाइयों, ये सब सरकार लोगों का ही मतलब लापरवाही है। सरकार लोग ही मतलब अपना वोट पाने के लिए उनका समर्थन देते हैं, गुंडे लोग का साथ देते हैं। इसीलिए ये फर्जी आश्रम जितने भी चल रहे हैं, ये सरकार की ढिलाई की वजह से मतलब चल रहा है। तो भगत भाइयों, आज के लिए इतना ही। कल अगला चैप्टर बताऊंगा मैं। यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा भक्तों को कैसे मतलब पीला पर्चा के मतलब मैसेज छोड़ के ये लोग 10 दिन में आ जाएंगे, 6 महीना में आ जाएंगे, साल भर में आ जाएंगे, ऐसे मतलब गुमराह करते रहे। और अभी जानबूझ के ये लोग लीला का नाम ले रहे हैं कि गुरु जी लीला करे, लीला करे। तो भगत भाइयों, ये जो आश्रम नामदान सेंटर वाले हैं, उनको पूछो, उनको बोलो कि अपने पिता को जेल में डालो और लीला करवाओ। और उनको, जो भी वहाँ पे जाते हो, उनको मांगो कि जो भी संत रामपाल जी महाराज के केसों का जो जजमेंट है वो फाइल दो, वो फाइल दिखाओ। जजमेंट में क्या लिखा है, जो न्यायालय से जजमेंट निकला है, वो न्यायालय जजमेंट दिखाओ। वो जजमेंट में क्या लिखा है देखेंगे, पढ़ेंगे। किसने फंसाया संत रामपाल जी महाराज को? फंसाया वही लोग ने, उनके ही परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार ही, उनके ही मतलब सब यही आर्य समाजी बनते हैं, यही मुस्लिम बनते हैं, यही सब मतलब मिली भगत रहते हैं।